नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2016 में रिलीज हुई मूवी की, जिसका नाम है मोनोलिथ। कहानी की शुरुआत में हमें मोनोलिथ कंपनी की एक कार की एड को देखते हैं, जहां प्रेजेंटर कहता है कि इस कार को दुनिया की सबसे सुरक्षित कार का अवार्ड मिल चुका है और इसमें बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स आते हैं जिसकी मदद से कार में बैठे लोगों की जान बचाई जा सके। इस कार में मजबूत टायर्स, ना टूटने वाला शीशा और मजबूत बॉडी, जिस वजह से इस कार से टक्कर ले पाना आसान कम नहीं था। कार के अंदर एआई से लेस ऐप जो मोबाइल से कनेक्ट रहता था, जिसकी मदद से पूरी कार को कंट्रोल किया जा सकता था। जहां लिलिथ नाम का वर्चुअल असिस्टेंट रहता है जो कार में यूजर को पूरी जानकारी देता रहता है। अगले सीन में हम एक औरत को देखते हैं जो अपने बच्चे के साथ उसी कार में रहती है। जब वो लिलिथ से बात करती रहती है तब हमें पता चलता है कि उस औरत का नाम सैंड्रा था और उसके बेटे का नाम डेविड। आगे हम देखते हैं कि सैंड्रा को उसके पति का कॉल आता है जो एक पायलट रहता है, जहां वो बताता है कि किसी काम के सिलसिले में उसे एयरपोर्ट के पास ही होटल में रुकना पड़ा। आगे उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है, तभी वो तुरंत कॉल कट करके चला जाता है। इधर डेविड को बिजी रखने के लिए उसकी माँ उसे गेम खेलने के लिए मोबाइल दे देती है। आगे वो एक दुकान पर रुक जाती है जहां वो वॉशरूम जाकर डेविड के डायपर बदल देती है। आगे वो अपने बच्चे के लिए कुछ सामान खरीद लेती है। जब वो बिल भरने लगती है तब वो देखती है कि कोई अनजान आदमी उसके कार में घुसने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर सैंड्रा परेशान होने की बजाय वो सीधा अपने फोन से कार को लॉक कर देती है। तभी उसे पता चलता है कि डेविड कहीं चला गया है। वो उसे ढूंढने लगती है। आगे वो बाहर जाकर अनजान लोगों से अपने बच्चे के बारे में पूछने लगती है। तभी उसे कुछ लड़कियों के साथ डेविड मिल जाता है, जहां वो अपने बेटे को बिना उससे पूछे अपने साथ रखने पर चिल्लाने लगती है। वो तुरंत अपने बेटे को कार के अंदर बिठाकर वॉल्ट मोड एक्टिवेट कर देती है। तभी उन लड़कियों के बॉयफ्रेंड्स कार के पास आकर उसे परेशान करने लगते हैं, लेकिन सैंड्रा सीधा वहां से निकल जाती है। जहां सैंड्रा को बहुत दूर जाना रहता है, इसलिए वो अपने बचपन की फ्रेंड को कॉल करती है, जहां उसे पता चलता है कि वो भी एयरपोर्ट के पास वाले ही होटल में रुकी हुई है और उसे बताती है कि वो उसके पति के साथ ही उसी होटल में रुकी है। यह सुनकर सैंड्रा को गहरा सदमा लग जाता है, जिसके बाद वो अपनी सास के घर पहुंचने के बाद भी वहां से चली जाती है। वो अपने पति को लगातार कॉल करने लगती है, लेकिन उसका पति उसका एक भी कॉल नहीं उठाता। गुस्से में आकर वो सीधे अपने पति के पास लॉस एंजलिस जाने के लिए निकल पड़ती है। आगे रास्ते में हमें एक बोर्ड दिखाई देता है जहाँ से वो शहर पूरे 320 मील दूर रहता है। थोड़ी ही देर में लिलिथ उसे बताता है कि मेन हाईवे पर बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, जिसकी वजह से उन्हें अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में देरी हो सकती है। तभी वो उसे दूसरे रास्ते से जाने की सलाह देता है, जिसमें वो टाइम पर वहां पहुंच सके। लेकिन वो एक चेतावनी भी देता है, जैसे कि वो रोड रेगिस्तान से गुजरते हुए जाता है और उस रास्ते से ज्यादा लोग सफर करना पसंद नहीं करते। लेकिन सैंड्रा को अपने पति को रंगे हाथ पकड़ने का मौका गंवाना नहीं था, इसलिए वो तुरंत दूसरा रास्ता चुनकर वहां से जाने लगती है। थोड़ी ही देर में अंधेरा होने लगता है, जिससे सैंड्रा को कार चलाने में दिक्कतें आने लगती है और आगे धूल मिट्टी की वजह से उसे और भी दिक्कतें आने लगती है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ने लगती है, वैसे वैसे उसे रियलाइज होने लगता है कि उस रास्ते पर ना इंसान है ना कोई कार। लेकिन रास्ते में उसे एक इलेक्ट्रिक सबस्टेशन दिखाई देता है। वो वहां पर नजर डालती है, लेकिन वहां कोई ना दिखाई देने पर वो वहां से 9-2-11 होकर जाने लगती है। आगे हम देखते हैं कि रास्ता इतना सुनसान रहता है जहाँ पे इंसानों का दूर दूर तक नामो निशान नहीं रहता, लेकिन जंगली जानवर वहाँ जरूर रहते हैं। आगे अचानक उसकी कार से एक हिरन टकरा जाती है। घबरा कर डेविड रोने लगता है। तभी वो अपना मोबाइल उसे खेलने के लिए दे देती है। वो नीचे उतरकर हिरन को देखती है तो वो जिंदा रहता है, लेकिन कार के नीचे फंसे होने के कारण वो निकल नहीं पाता और सैंड्रा भी अपनी कार को वहां से निकाल नहीं पाती। वो कार को निकालने का तरीका ढूंढने लगती है, लेकिन इसी गड़बड़ में वो भूल जाती है कि वो अपने बेटे को कार के अंदर ही छोड़कर आई है। उसी वक्त हम डेविड को देखते हैं जो गलती से कार का ऐप ओपन कर देता है। वो मोबाइल पर अपनी उंगलियों से इधर उधर टच करने लगता है, जिसकी वजह से वॉल्ट फीचर एक्टिवेट होकर कार अपने आप लॉक हो जाती है और सैंड्रा बाहर ही रह जाती है। अब सैंड्रा घबराकर दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन कार के आगे उसकी एक नहीं चलती। आगे वो अपने बेटे से वॉल्ट मोड हटाने के लिए बार बार कहती है, लेकिन डेविड को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी माँ उसे क्या कह रही है। इधर सैंड्रा डर के मारे रोने लगती है।
वो अपने बच्चे पर चिल्लाने लगती है, जिसकी वजह से डेविड के हाथों से मोबाइल नीचे गिर जाता है। यहाँ सैंड्रा को पता चल जाता है कि कार ने अपनी एड में जैसी बातें की थी वो सारी बातें असलियत में काम कर रही थी। गुस्से में आकर वो एक पत्थर उठाकर कार की विंडो तोड़ने की कोशिश करने लगती है, लेकिन कार के ग्लास का बाल भी बाका नहीं होता। सैंड्रा को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो इलेक्ट्रिक सबस्टेशन की ओर चलने लगती है, जिसे उसने कुछ ही देर पहले उसी रास्ते पर देखा था। कुछ देर चलने के बाद वो वहाँ पहुँच जाती है। वो वहाँ पर मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं रहता, इसलिए वो गेट के ऊपर से छलांग लगाकर अंदर कमरे में चली जाती है। वो वहाँ पर लैंडलाइन से कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर भी उसे कुछ मदद नहीं मिल पाती। आगे वो दूसरे कमरे में जाकर कुछ ढूंढने लगती है, तभी उसे एक टॉर्च मिल जाती है और वो वहाँ से लोहे का एक पाना उठा लेती है ताकि कार का शीशा तोड़ने में उसे मदद मिल सके। जैसे ही वो वहाँ से निकलती है तब उसे पता चलता है कि कोई जानवर उसका पीछा कर रहा है। वो घबराकर भागने लगती है और थोड़ी ही देर में कार के पास पहुँच जाती है, लेकिन तभी उस पर एक जंगली कुत्ता हमला कर देता है। घबराकर वो कार की छत पर चढ़ जाती है। वो उसे डराकर भगाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो जंगली कुत्ता भी कार के बोनट पर चढ़कर उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन सैंड्रा भी अपने पास पड़े लोहे के पाने से कार के ऊपर जोर जोर से पटकने लगती है, जिसकी वजह से कार का सेफ्टी अलार्म अपने आप एक्टिवेट होकर बजने लगता है। आवाज तेज होने की वजह से वहां से वो जंगली कुत्ता भाग जाता है। उसके बाद वो नीचे उतरकर देखती है कि उसके बेटे को सांस लेने में दिक्कतें आने लगती है, लेकिन हालात के सामने हार ना मानकर वो उसे शांत कर देती है, जिसकी वजह से वो सांस लेने लगता है और धीरे धीरे सो जाता है। आगे सैंड्रा भी सोचते सोचते ही कार की बोनट पर गहरी नींद में सो जाती है। अगले दिन जब सूरज की तेज रोशनी उसके ऊपर गिरती है तब उसकी नींद खुल जाती है। वो तुरंत उठकर अपने बेटे की हालत को देखने चली जाती है। वो देखती है कि बिना खाए पिए उसके बेटे की स्किन पूरी तरह लाल हो चुकी थी। तभी हम देखते हैं कि वो कार भी टेम्परेचर नापती रहती है, जो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और सैंड्रा ऐसी जगह फंसी हुई थी जहाँ पर दूर दूर तक उसकी मदद करने वाला कोई नहीं रहता। तभी वो बिना डरे मदद के लिए आगे चलने लगती है, लेकिन बिना खाए पिए उसकी भी हालत धीरे धीरे खराब होने लगती है। लेकिन वो आगे चलने लगती है। उसे पता रहता है कि ऐसा करने से शायद उसके बच्चे की जान भी जा सकती है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत से काम लेकर आगे बढ़ती रहती है। थोड़ी ही देर में वो एक छोटी सी नदी के पास पहुंच जाती है, जहां वो अपनी प्यास बुझाकर खुद की हालत ठीक करने लगती है। थोड़ा आराम करने के बाद वो फिर वहां से चलने लगती है। आगे वो पहाड़ी पर चढ़कर रास्ता ढूंढने की कोशिश करती है और कुछ मील चलने के बाद सैंड्रा आखिरकार एक पुराने एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है, जहां उसे एक वीरान पड़ा हुआ हवाई जहाज दिखता है। इधर कार का तापमान हद से ज्यादा बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से कार का कूलिंग फैन तुरंत चालू हो जाता है। इधर सैंड्रा प्लेन के पास आ जाती है। वो तुरंत प्लेन के अंदर चली जाती है, जहां उसे पीने के लिए शराब मिल जाती है। वो तुरंत उसे पी जाती है ताकि उसे थोड़ी एनर्जी मिल सके। आगे उसे एक पेट्रोल की कैन मिल जाती है। आगे वो उसी पेट्रोल से टायर को जला देती है ताकि उसे देखकर उसे मदद मिल सके। आगे वो उसी कैन में नदी का पानी भरकर कार की तरफ जाने लगती है। जैसे जैसे कार नजदीक आने लगती है वो दौड़कर कार के पास जाने लगती है, लेकिन जब वो कार के अंदर देखती है तो डेविड की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। वो चिल्लाकर उसे जगाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन डेविड पर उसकी बातों का बिल्कुल भी असर नहीं होता है। इधर कार के अंदर का टेम्परेचर लगातार बढ़ता रहता है। हालात को देखकर वो तुरंत कार की छत पर चढ़ जाती है और वो सारा पानी कार के ऊपर डाल देती है ताकि उसके बेटे को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सके। लेकिन अपने बेटे की खराब हालत देखकर उसे अब लगने लगता है कि उसके बेटे का बच पाना अब इम्पॉसिबल है। वो गुस्से में आकर लोहे के पाने से कार की विंडो तोड़ने की कोशिश करने लगती है, लेकिन कार पर उसका थोड़ा सा भी असर नहीं होता। आगे वो लाइटर से आग जलाकर धुआं कार की तरफ उड़ाने लगती है ताकि इमरजेंसी देखकर कार अपने आप दरवाजा खोल दे, लेकिन कार दरवाजा खोलने के बजाय इमरजेंसी कूलिंग फैन खुद बंद कर देती है ताकि बाहर का धुआं कार के अंदर ना जा सके। इधर सैंड्रा थकान के कारण नीचे गिर जाती है, जहां वो बेहोश होकर सपना देखने लगती है। वो देखती है कि वो और उसका पति 1 साल बाद उसी जगह पर आते हैं जहां उनके बेटे की मौत हुई थी। आगे वो रोने लगती है और अपने बेटे की मौत के लिए अपने पति को जिम्मेदार मानती है। थोड़ी ही देर बाद उसे होश आ जाता है, लेकिन अब हालात पहले से ज्यादा बुरे होने लगते हैं। कल रात का जंगली कुत्ता वापस वहां पर आ जाता है। वो सैंड्रा को देखकर उस पर अटैक करने लगता है। वो कार पर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन गर्मी की वजह से कार पूरी तरह से गर्म हो जाती है, जिसकी वजह से वो कार के नीचे घुस जाती है। आगे वो कुत्ता उसके पैर को काट लेता है। अब सैंड्रा को पता चल जाता है कि कुत्ते को मरे हुए हिरन से मतलब था, न कि उससे। थोड़ी ही देर में वो कुत्ता हिरन को कार के नीचे से बाहर लाने में कामयाब हो जाता है और ढलान की वजह से
कार अपने आप पीछे जाने लगती है और सैंड्रा तुरंत नीचे से बाहर आकर कार को रोकने की कोशिश करने लगती है, लेकिन कार रुकने का नाम नहीं लेती। किस्मती से टायर के नीचे पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा आ जाता है, जिसकी वजह से कार रुक जाती है। वो थोड़ा आगे जाकर पहाड़ी से नीचे दिखती है, तभी उसे पेट्रोल पंप की शॉप पर देखा हुआ एक कार्टून का एक सीन याद आ जाता है। कैसे उस लोमड़ी ने तिजोरी के अंदर रखे हीरे को पाने के लिए तिजोरी को नीचे फेंक दिया था। उसी कॉन्सेप्ट को सैंड्रा इधर आजमाना चाहती थी। उसे पता था ऐसा करने से शायद उसके बेटे की जान भी जा सकती थी, लेकिन कार को नीचे फेंकने के अलावा उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं रहता है। आगे वो टायर के नीचे फंसे पत्थर को तोड़ देती है ताकि कार को नीचे फेंका जा सके। वो कार को धीरे धीरे धक्का मारकर पहाड़ी के किनारे लाकर रख देती है। थोड़ी ही देर में कार नीचे गिरने लगती है। तभी कार के अंदर लगे सेंसर्स को पता चल जाता है कि कार का बैलेंस बिगड़ गया है। वो तुरंत अपने आप ही सेंसर्स की मदद से अपना बैलेंस संभालकर अपने आप सीधा नीचे गिरा देती है। कार के दरवाजे खोल देती है। इधर सैंड्रा तुरंत नीचे उतरने लगती है और वो देखती है कि कार को जैसे किसी ने आराम से नीचे रख दिया हो। वो रोते हुए कार का दरवाजा खोलने लगती है। तभी कार के दरवाजे खुले होने के कारण वो अपने बच्चे को बाहर निकाल लेती है। आगे वो छांव में बैठकर उसके सारे कपड़े निकाल लेती है ताकि उसे थोड़ी ठंडक मिल सके। अपने बेटे की खराब हालत देखकर सैंड्रा उस जगह से निकलने का सोचती है। इधर कार अपने आप सिस्टम को रिस्टार्ट करके चालू हो जाती है। सैंड्रा तुरंत कार के अंदर बैठकर ऑफ रोड मोड में डालकर कार को पहाड़ी से चढ़ाने लगती है, जहाँ कार बड़ी आसानी से पहाड़ी को चढ़कर रास्ते पर आ जाती है और वो उसी कच्चे रास्ते से हॉस्पिटल की तरफ जाने लगती है। अगले सीन में हम सैंड्रा और डेविड को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ वो अपने बेटे की खराब हालत देखकर रोने लगती है। तभी डेविड को होश आ जाता है। अपने बेटे को होश आता देख सैंड्रा के सारे गम दूर हो जाता है और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।